But today, pay attention. We need to start with a very important chapter, that is dissolution of partnership firm. चैप्टर अपने को शुरू कौन सा करना है? Dissolution of partnership firm. Now the chapter is very easy and it's all journal entry based chapter. पूरा chapter journal entry based है. तो अगर हम अपना journal entry का concept अगर strong है, तो ये chapter अपने लिए solve करना difficult नहीं होगा. हमको ये chapter में there are around 16-17 steps which we need to remember, which will help us to solve even the big sums which are not asked in board exam, but it can be asked in your first term exams. स्कूल के टीचर बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ना भी चले, तो बड़े अगर सम्स तुम्हारे स्कूल के फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, वो भी तुम कर पाओगे if you are following this 16-17 steps. અને short sums જે બોર્ડ માં આવે છે, because the weightage of the chapter is 4 mark 5 mark बस, not more than that, तो वो भी तुम आराम से कर लोगे अगर हमने ये 16 स्टेप्स हमने कर लिए. तो हमको सबसे पहले समझना है डिसोल्यूशन, उसका मतलब हमें समझना है, बिकॉज देयर आर टू कंसेप्ट गिवन. देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. देयर आर टू कंसेप्ट गिवन. But first of all, we need to understand what do you mean by the word dissolution. What do you understand by the word dissolution? Raise your hand. Anybody? Dissolution होता क्या है? Yes, Jack. End हो जाना. Okay, फिर और कोई अच्छी तरह से dissolution. अभी बीमार तुम कभी पड़े हो? रिसेंट अभी बीमार तुम पड़े हो? ग्लूकोज का पानी वानी पिया है तुमने? ग्लूकोज का पानी. अच्छा, क्या करते हैं ग्लूकोज का पानी जब हम पी रहे तब हम करते क्या है? जैसे हमने मतलब ग्लास भर लिया है, उसमें 2-3 चमची हमने ग्लूकोज का पानी डाला, क्या से we stir it along? एंड जैसे हम स्टर करते हैं, क्या से ग्लूकोज पानी में पूरी तरह से क्या हो जाता है? अब डिसॉल्व होने का मतलब क्या? क्या से ग्लूकोज का अस्तित्व नहीं रहा. जैसे देखा तुम्हारा 12th के बाद कोई मतलब ग्लूकोज का कोई अस्तित्व नहीं रहा. वो जब पानी में वो हम स्टर करके जब उसको मिक्स कर देते हैं. क्या से वन मोर एग्जांपल, क्या से सुबह तुम्हें मिल्क पीने की आदत है, दूध. ऐसा सुबह दूध पीने की अगर आदत है, जो मुझे है अभी भी आई एम नॉट एडिक्टेड टू टी कॉफी, ये सब नहीं चाहिए अपने को. I every day have a cup of milk, and in that again I need Bournvita. उसके बिना वो नॉर्मल मिल्क तो पिया ही नहीं जाता है. So I need Bournvita. अब घर पे ऐसा होता है कि कोई बनाता नहीं है मेरे लिए Bournvita, क्योंकि उन सब की तो भाई चाय बन रही है, किसी की कॉफी बन रही है, अकेला मैं ही हूँ जो Bournvita पी रहा हूँ. So I make sure कि I stir that Bournvita quite well. एंड कहने से मस्त 2-3 चम्मच डाल के मतलब बॉर्नवीटा का स्वाद आना चाहिए. तब लग रहा है कि कुछ हम पी रहे हैं, तब लग रहा है कि हमने बॉर्नवीटा पिया है. क्या बोलते हो? सो इस तरह से भी बॉर्नवीटा भी वो मिल्क में डिसॉल्व हो जाता है. कहने से द एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉर्नवीटा डजंट एग्जिस्ट. यस और नो? उसी तरह से डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है? देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ. अब उसमें क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ए बी एंड सी 3 पार्टनर मिलकर काम कर रहे थे पार्टनरशिप में. अब सी क्या बोलता है कि भाई मेरे को बी, ए और बी तुमसे काम करने में मजा नहीं है. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पार्टनरशिप. मेरे को ये पार्टनरशिप में से निकल जाना है. तो ए और बी उसको क्या बोलते हैं? तो वैसे भी सी है, निकल जा.
डोंट नॉमिनेट, लुक एट योरसेल्फ। ए और बी क्या बोलते हैं सी को कि भाई तुम ये बिजनेस में से निकल जाओ, बट वी बोथ विल स्टिल कंटिन्यू दिस बिजनेस। हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, तुमको हमने निकाल देना है, लेकिन हमने ये बिजनेस को बंद नहीं करना है। The business will continue, the business will be carried forward. By whom? लेकिन ए बी और सी के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई है। वो क्या हो गया है? डिसॉल्व हो गया है, वो बंद हो गया है। यस और नो? यस और नो? जबकि उसका कॉन्ट्ररी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो रहा है? ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए बी एंड सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ही अब डिसाइड करा है कि भाई अपने को बिजनेस ही नहीं कंटिन्यू करना है। लेट्स क्लोज डाउन द एंटायर बिजनेस। पूरा अपना फर्म को ही हम बंद कर देते हैं, हम तीनों अलग हो जाते हैं, पूरे बिजनेस को शटर गिरा देते हैं। तो दैट विल बिकम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। या तो ऐसा भी होता है कि मेरी पार्टनरशिप की फर्म है, मैं किसी को सेल कर देता हूं, तो जो मेरी पुरानी फर्म है वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व, एंड अ न्यू फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप અને ફર્મ ની વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર પડે છે? અહીંયા the business will no longer be continued, the business will be entirely closed down. That is dissolution of dissolution of whereas what is dissolution of partnership? उसमें क्या हो रहा है? dissolution of partnership में क्या हो रहा है कि भाई एक पार्टनर चला गया है तो दूसरे लोग बिजनेस को तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, दूसरे लोग बिजनेस को तो कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस का एंड नहीं हुआ। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो रहा है? पार्टनर भी अलग, बिजनेस इज आल्सो एंटायरली क्लोज्ड। श्योर? आगे आगे हमको ये चैप्टर में क्या देखना है? वी नीड टू सी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब पूरा बिजनेस ही बंद करो, वार्ता बीजी कोई नहीं, શું કરવાનું છે? पूरा बिजनेस ही हमें क्या कर देना है? बंद कर देना है। अब वो जो डिसोल्यूशन हमें करना है कि जहां पर हमें पूरा बिजनेस बंद कर देना है, वो हम बंद कर सकते हैं बाय टू वेज, विद हेल्प ऑफ कोर्ट या तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बेटा कैसे बंद हो सकता है पूरा बिजनेस? विद द हेल्प ऑफ कोर्ट या तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। नाउ विद द हेल्प ऑफ कोर्ट का मतलब क्या? ए बी और सी इनको बिजनेस बंद करना है, लेकिन उनके बीच में इतने डिस्प्यूट्स हैं कि वो प्रॉपर कोई डिसीजन पर आके रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो हम किसकी मदद लेंगे? कोर्ट की मदद लेंगे। कोर्ट को कहेंगे कि भाई अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उनके पास जाके बोलेंगे कि भाई तुम हम तीन बंदर के बीच में जस्टिस लाके दो, हमारा कोई म्यूचुअल कंक्लूजन आ नहीं रहा है। जबकि विदाउट इंटरवेंशन कोर्ट का मतलब क्या? तीनों भाई साथ में मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि चलो भैया આપણે છૂટા છેડા લેવાના છે અને આખો બિઝનેસ બંધ કરવાનો છે, તો એમાં કોર્ટનું કોઈ જરૂરત નથી। We get separated with a mutual consent। तो એમાં અમુક પોઈન્ટ્સ થિયરીના ખાલી આપણે ઉપર-ઉપરથી વાંચી જઈએ, પછી આપણે સમ સ્ટાર્ટ કરીએ, बिकॉज़ अपने को तो ये सारी चीजें किसके व्यू पॉइंट से देखने की? तंबू अकाउंटेंट के व्यू पॉइंट से। ये सारी जो कहानियां हैं दैट इज पीओ कॉमर्स, बट वी हैव टू सी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंट। तो जरा पेज नंबर चले जाएंगे सीधा 276 पर। मैंने तुम्हें समझा दिया क्या कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। पेज 276 पर देखो, उसका डिफरेंस दिया है। मिला? मिला? अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको इजीली समझ में आ गया। मेरी बातें जो है वही वहां पर लिखी है उन्होंने। वहां पर सबसे मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मेथड्स
ये डिसोल्यूशन हो कैसे सकता है? विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ कोर्ट। अब जो विदाउट द हेल्प ऑफ कोर्ट है हम उसको कहेंगे नॉर्मल डिसोल्यूशन। सुने सुने, we call it as normal dissolution। अब उसमें जरा ध्यान, नॉर्मल डिसोल्यूशन उसमें देखो क्या क्या पॉइंट है, पेज 277 पर जाओ। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। क्या है बाय अग्रीमेंट? का मतलब क्या? ए बी और सी तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तीनों ने डिनर विनर खाया, ये बची अग्री करते हैं कि भाई अब मजा, लेट्स क्लोज डाउन द बिजनेस। तो सारे पार्टनर अग्री हो जाते हैं कि हाँ चलो बिजनेस बंद करें। दैट इज बाय अग्रीमेंट। પછી શું છે? डिसोल्यूशन एज पर, डिसोल्यूशन एज पर ए बी और सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई इतने टाइम के बाद हम सेपरेट, और वो टाइम आ गया है अब सेपरेट होने का। नेक्स्ट क्या है? डिसोल्यूशन एज पर, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट। अब उसमें देखो दो सब पॉइंट है। डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, अगर तुम कोई इलीगल बिजनेस करते हुए पकड़े गए तो पुलिस वाले बोलेंगे नहीं नहीं चालू रखना बिजनेस, बनता नहीं। क्या होगा? बिजनेस तुरंत वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। या तो तुम अगर देखो कोई पार्टनर, तुम में से तुम्हारे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। ए और बी कैसे हो गए? इंसॉल्वेंट बोले तो कैसे? अब उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि बिजनेस की लायबिलिटीज या तो पर्सनल लायबिलिटीज पे ऑफ कर सके। विजय माल्या, नीरव मोदी, तो अपने को बेटा बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। बेटा प्लीज नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। सुजय भाई, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सम कंटिंजेंसीज। ना कंटिंजेंसी का मतलब क्या? जरा इधर समझो। हम लोग इकट्ठा हुए थे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या? कहना से तुम लोग ये लालबाग से जब जाते हो, कहना से वहां पर एक फ्लाईओवर बना दिया है। अब बेटा हम दोनों का पार्टनरशिप इसलिए हुआ था कि हम वो फ्लाईओवर बनाएंगे। जैसे ही वो फ्लाईओवर बन गया, अपने दोनों का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। दैट वाज एज पर द कंटिंजेंसीज कि हमने ये डिसाइड करा था कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम इकट्ठा होंगे। अपनी पार्टनरशिप खाली एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हमने फुलफिल कर दिया, अपने को वो पार्टनरशिप को क्या करना है? अपने को वो पार्टनरशिप को क्या करना है? डिसॉल्व। श्योर। आगे डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय मतलब ए बी और सी एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। नोटिस कि भाई अब तुम्हारे साथ काम करने को अच्छा, हमने नोटिस दे दिया कि भाई अब साथ में काम करना, लेट्स क्लोज डाउन द बिजनेस। तो दैट इज डिसोल्यूशन बाय इना પછી जरा जो डिसोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ, डिसोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ, उसमें पहला पॉइंट देखो क्या है? व्हेन द पार्टनर बिकम्स, तुम जैसा अनसाउंड माइंड, द पार्टनर बिकम कैसा? अनसाउंड माइंड बोले तो तुमने पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया। सेकेंड, when a partner becomes permanently incapable of performing his, मतलब अगर कोई फिजिकल डैमेज हो गया तो मेंटल डैमेज हो गया, वो अपनी जवाबदारी निभा ही नहीं सकता है, तो चलो बेटा पूरा फॉर्म को क्या कर देवे? पूरे फॉर्म को क्या कर देवे? डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट, when a partner undertakes a misconduct against the, what do you mean by the word misconduct? क्या से the behavior towards the partnership or the partners वो उसका बराबर नहीं था। misconduct जो हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए उसको वो तोड़ रहा है, तो ऐसा ना चले। પછી next છે when a partner willfully, but what do you mean by the word willfully? जानी जोइने breaches the पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो लगती है ब्रीचेस એટલે वो तोड़ रहा है, एग्रीमेंट वो क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। जैसे हम
हमने पार्टनरशिप में ये डिसाइड किया था कि सेल्स का काम ए देखेगा, बी परचेज देखेगा, सी मार्केटिंग देखेगा, ये सारे काम हमने बांट लिए थे, लेकिन वो विलफुली ए अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा नहीं रहा है। तो जो हमने अग्रीमेंट किया था उसका ब्रीच हो रहा है। क्या हो रहा है? And that is willfully. What do you mean by the word willfully? जानी जोई ने, हाँ। What's next? When a partner transfer his whole interest to third party, मतलब क्या? ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं। अब सी ने क्या करा? अपना सारा शेयर बेच दिया डी को, और ए और बी को उसके बारे में कुछ पता ही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डी आ भी ने बोले जैसे कि नाउ आई एम योर न्यू पार्टनर। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? जैसे बेटा साहो पिक्चर में पता चलता है एट द एंड कि भाई जैकी श्रॉफ का बेटा हाँ प्रभास ही है। मैंने बोल दिया बेटा, मैंने सीक्रेट रिवील कर दिया, पिक्चर देखने मत जाना बेटा, बेकार पिक्चर है। तो जैसे आप पता चल जाता है कि भाई वो जैकी श्रॉफ का बेटा कौन? प्रभास साहू। किसी को पता नहीं था ऐसा होगा, ओवरनाइट वो आ गया। उसी तरह से यहाँ पर सी ने क्या करा है? सारे अपना शेयर किसी और को बेच दिया है, और ए और बी को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसा ट्रांसफर हम नहीं कर सकते, ऐसा हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लास्ट सोचिए, when a firm is continuously incurring loss, तुम हो बेटा पार्टनर तो होगा क्या? And unable to run the business due to एक continuous हम लॉस ही किए जा रहे हैं, तो फिर वो बिजनेस चलाने का कोई पर्पस है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लेंगे with the help of what? With the help of what? Code। अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो है क्या? थियोरेटिकल। इसके अपने सम्स के साथ कुछ लेन देन है नहीं, लेकिन बेटा एमसीक्यू आ सकते हैं, वन लाइनर आ सकते हैं, तो उसमें ये तुमको हेल्प करेगा जो अभी हमने गो थ्रू करा। डू यू गेट दैट? डू यू गेट दैट? अब हम अगर देखें अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन, बेटा ऑल अटेंशन ऑन बोर्ड। अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन अगर हम देखें तो इसका अकाउंटिंग में अपने पास दो मेथड है। पहला है मेन मेथड, जिसमें हमें 4 अकाउंट ओपन करने के। हाउ मेनी अकाउंट्स आर टू बी ओपन्ड? पहला रियलाइजेशन अकाउंट हम ओपन करेंगे, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम ओपन करेंगे, तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट हम ओपन करेंगे, ने चौथा कैश अकाउंट ओपन करेंगे। ये अपनी मेन मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली मेथड है। हमको मेजॉरिटी ऑफ सम ये वाली मेथड से करना है। डू यू गेट इट? जबकि दूसरी है ऑल्टरनेटिव मेथड। कई छे एमा શું કરવાનું છે? It is without opening realization account and all accounts of assets and liabilities. All accounts of assets and liabilities are opened. That is alternative method, which is very difficult, very complicated. So we have to go for टेबल बनाओ चलो अपनी नोटबुक में। फिर हम ये मेन मेथड की एंट्रीज लिखना शुरू करेंगे। मेन मेथड्स की हम एंट्रीज को लिखना शुरू करेंगे। चलो अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन का ये ट्री बना लो पहले। ट्री
बेटा स्टार्ट करूं? स्टार्ट कर डालूं? बड़ा मेथड्स में कुछ डाउट आ रहा है? जो अकाउंट्स ओपन करने अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल लोन, कैश अकाउंट, ये सारी चीजें हमें ओपन अप करनी है। डू यू गेट दैट? स्टार्ट करो? अरे बेटा स्टार्ट करो। Now to begin with, as I said कि भाई we will be going for the main method first. An alternative method I'll explain it to you. Now for the main method, which all account I need to make? Realization account, partners, capital. Now realization account, what is that? कि whenever now you are closing down your business, whenever you are closing down your business, तो कहना है बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे उनका तुम क्या करोगे? हाँ, कोई बेचने वाला कोई बोल रहा है, वेरी गुड। कहना से हम एसेट को बेचने की कोशिश करेंगे ना, पार्टनर बोलेंगे ये एक बेंच तू ले जाना, एक एसी तू ले जाना। जो एसेट है बिजनेस के उसको हम सेल ऑफ करने का ट्राई करेंगे ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियलाइज करने का ट्राई करेंगे। वी ट्राई टू रियलाइज द असेट, और वो असेट को रियलाइज करके हमको मिलेंगे क्या? पैसे। वेरी गुड। उन पैसों का करने का क्या? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवानो। हाँ, बिजनेस में अगर असेट है तो बेटा कोई लायबिलिटी होगी नहीं ने? अरे अगर कोई लायबिलिटी है, कोई बैंक वाला लोन अपने को दे के रखा है, अपना बिजनेस बंद हो रहा है, बैंक वाले को बोलेगा ना कि जो होना है कर ले, अब मैंने तो बिजनेस बंद कर देना है, जो हो रहा है कर ले। ऐसे तो हम नहीं है ना, हम ईमानदार हैं। तो जो असेट बेच के पैसा आएगा वो हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज करेंगे, और वो करने के बाद अगर कुछ बचा तो हम वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So what we'll be doing, it will be realizing our assets, will make payments to our liabilities, and for that reason we open which account? Realization account. निकली तो फिर we have to bring our personal assets to pay off the liabilities. बेटा बीओ तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। अगर बिजनेस में कांस्टेंट लॉस हो रहा है तो तुम वो लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए अपने पर्सनल असेट्स नहीं करते हो, सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप में you have to get your personal assets. Okay? बीओ का सवाल था फिर भी जवाब दिया है। That's okay. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, you know why do we make it? कितना पार्टनर को पैसा लेना देना है उसका आइडिया आएगा। पार्टनर का लोन एक नया अकाउंट है, कैश अपने को फेमिलियर है, yes or no? अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एंट्रीज हैं, ये जो स्टेप्स हैं, वो समझने के लिए मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, एक आर्बिट्री बैलेंस शीट हम बना रहे हैं जो तुम भी बनाओगे, और उस पर से फिर हम ये सारी एंट्रीज लिखना शुरू करेंगे। तो फटाफट मैं जो बैलेंस शीट बना रहा हूं तुम लोग बनाना शुरू करो। लायबिलिटीज, और हम अभी क्या देख रहे हैं कि भाई अपना पार्टनर अपने से अलग नहीं हुआ है, पूरा बिजनेस ही अलग हो गया है। हाँ, we have dissolved entire business, the गधोस।
ए एंड बी का कैपिटल 1 लाख 1 लाख। जनरल रिजर्व दिया है अपने को 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 25,000। क्रेडिटर है मेरे 20,000। बिल्लू पेबल्स है मेरे 10,000। और बी का लोन भी है एक 25,000 का। टोटल बताओ लायबिलिटी का कितना आ रहा है? एक ने एक बे 50, 2,75,000, 2,95,000, 3,05,000, 3,30,000 मत करना, मैंने कर डाला। The total of the liabilities is 3,30,000। अब उसके हिसाब से बेटा असेट आपने को उठाइए। सर काश एग्जाम आ गई जब वही बैलेंस शीट बनाई ले। अरे टैली है थई जात बोलो। डिफरेंस निकालो तो कैश में कितना जा रहा है? क्योंकि लायबिलिटी का टोटल तो 3,30,000 आएगा ना। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। कैश 30,000 आ रहा है, जरा चेक करो। बेटा हमने बनाया क्या? द आर्बिट्री बैलेंस शीट। स्टार्ट्स कर दूं आगे? बड़ा बैलेंस शीट बनाने के बाद आई वांट यू टू मेक 2 पेज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। बैलेंस शीट बनाने के बाद आई वांट यू टू मेक जर्नल एंट्री फॉर 2 पेज, जिसमें हेडिंग मारनी है बेसिक जर्नल एंट्रीज। बेसिक जर्नल एंट्रीज at the time of dissolution। journal entry format, is it done? Yes. 2-page journal entry format, is it done? Yes. अब बेटा मेरा एक ऐसा मानना है, जरा यहाँ ध्यान, अगर हम एंट्री जो बुक में दी है वो अगर हम देख देख के करेंगे तो वो अपने को गोखनी पड़ेगी। लेकिन मान लो अगर तुम इतने काबिल बन जाओ कि तुम ही एंट्री बनाओ तो कैसा हो जाए?
यहाँ से 16-17 स्टेप में एक भी एंट्री तुमको याद करने का जरूरत नहीं, तुम खुद से हर एक स्टेप का एंट्री बना सकते हो। ऐसा कुछ हो तो कहने से अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मेट बना लिया तुमने, फॉर्मेट बना लिया तुमने, अब इधर समझो, इधर समझो। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, मशीन, डेटर, ये सारे असेट्स हैं, ये सारे लायबिलिटीज हैं। अपना बिजनेस हो क्या रहा है? कंप्लीटली डिसॉल्व। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट ऐसा बोलता है कि अपना अगर बिजनेस कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है तो अब मेरी बैलेंस शीट का भी एग्जिस्टेंस डिसॉल्व हो जाना चाहिए। कहना से अपनी बैलेंस शीट भी अब कुछ बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस ही बंद है तो बैलेंस शीट होगी। The balance sheet also needs to be dissolved. So all the items which you are seeing right now on the assets on the liability side will be transferred to this 4 accounts what we need to make. इन सारी चीजों को इन 4 अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, એટલે बैलेंस शीट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब तुम जरा अपनी बुद्धि चलाना। लैंड एंड बिल्डिंग ये 4 में से किस में जाएगा? किस में जाएगा? क्यों रियलाइजेशन में? कहना से उन्हीं को तो बेच के पैसे अब हम रिकवर करने वाले हैं, तो they'll be transferred to vehicles, machinery, data, debtors, कई बाजू कैपिटल में। बट ऐसा कौन सा सम मैंने एडमिशन का करवाया, रिटायरमेंट का करवाया, जहां सारा डेटर कैपिटल में गया है, कैश में? रियलाइजेशन वजह से कहना से हमारा डेटा में घरे नहीं जाऊ, इन्हें कैसे नहीं भले बिजनेस बंद कर दी हो, जैसे हमारी पास भी सामान तो ली दो, पैसा लाओ। So that will also go to खाली डेटर में खाली हम अलग टोन में की तो अलग कहीं तो अलग जाएगा। बट लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, 50,000 पे जाएगा कि 45 पे जाएगा? 50 के 45? Very good, that's a wrong answer. We have to take it out. We have to take it out. 50,000 અને BDR ને પણ પછી રિયલાઇઝેશન માં લઈ જઈશું, એટલે નેટ પેલું 45 થઈ જશે, પણ ડેટર will go at their gross value. Gross. स्टॉक कहाँ जाएगा? स्टॉक ना होए, रियलाइजेशन। अच्छा बेटा इधर एक आइटम मैं मिस कर गया हूँ, कैश को है ना मैं 20,000 कर देता हूँ, एक नया आइटम ले आता हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000 का, एक नया आइटम लेके आओ बेटा मार्केट में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000 लेके आए। अब जरा मुझे ये बताओ कैश कहाँ जाएगा? कैश इधर, बहुत बढ़िया, सही है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कैपिटल वाले। रियलाइजेशन, यस सर, लोन सुना लग रहा है, लोन में डाल दो। नहीं, वेरी गुड, इट विल गो टू, अभी एडमिशन में देखा, अभी रिटायरमेंट में देखा, वी विल ट्रांसफरिंग इट टू, वेरी गुड। लेट्स कम ऑन टू द लायबिलिटी साइड। कैपिटल ऑफ एबी कहां जाएगा? एबी पार्टनर्स विच साइड? जनरल रिजर्व, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, पीएनएल, ये पार्टनर्स कैपिटल में जैसे ने क्रेडिटर, मुझे पता है अचार वाली जैसे कि रियलाइजेशन, यहाँ से हम उनके पैसे पेमेंट हम करेंगे, रियलाइजेशन। बिल्लू અને बी नो लोन, पार्टनर लिखवाना चालू करो। अब तुमको समझ में आएगी एंट्री। अब देखो सर्च फराक थसे, लखवन चालू करो।
Step number one, transfer all asset to realization account at their book values. बट इसका मतलब क्या? ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, व्हीकल है, मशीन है, वो सारी चीजें मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? At their book value. What do you mean by the word book value? 1,20,000 80,000 खबर पड़े से लखवान चालू करो, एंट्री लिखो, समझो कैसे लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे कैसे? लैंड बिल्डिंग को, व्हीकल्स को, मशीनरी को हम करते क्या है? डेबिट। हम करते क्या है? डेबिट। अब हम इन्हें क्लोज कर रहे हैं, क्या? क्लोज। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? तो जिनको हम डेबिट करते हैं, क्लोज करते वक्त क्रेडिट कर दो, और केमा जाए छे? इन्हें डेबिट कर देसु। सो लखो पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट मत लिखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट मत लिखना। 2 लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट मत लिखना, पुट अ क्रॉस। ये हमने इसलिए बनाया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। डोंट राइट द अमाउंट्स, कंफ्यूज થઈ જશો, ખાલી શું લખતા જાઓ? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक જ एंट्री में બધું લખી કાઢીએ ને કે વારે अलग एंट्री मारवानी? 1 एंट्री 1 गो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू व्हीकल्स, टू मशीनरी, टू डेटास की वैल्यू पर 50 बना, ग्रॉस वैल्यू पर लेवानो, याद रखજો। टू स्टॉक, बस टू स्टॉक। श्योर? Step number 2, any reserve created against the asset, like bad debt reserve, depreciation fund, would also be transferred to realization account. चलो जालिमो, एंट्री सोचो क्या आएगी? रिजर्व्स को हम क्या करते हैं? डेबिट के क्रेडिट, रिजर्व्स को क्रेडिट। क्लोज करते वक्त શું કરું? क्या जाए छे? रियलाइजेशन में नोट શું લખી इंग्लिश में? they are going to realization account. तो एंट्री શું થશે? रिजर्व्स को हम क्रेडिट करते तो इनको टू बंद एंट्री लिख डालो। बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बे आटલું મસ્ત રીતે તો બધી નોટ્સ ને લખાવું છું તોય કહો દો, क्लियरली लिखा है ना? दोनों आइटम जाएंगी कहां? तो साला पार्टनर के बदल क्या है बोलते हो? बेवकूफ। क्या है बैड डेट रिजर्व बची 2 बहुत बढ़िया। Who is the next one? Who's the next one on the asset? वो कहां जाएगा? देखा जाए। स्टेप नंबर 3, कैश बैलेंस ऑन द asset side, cash balance on the asset side would be transferred to cash balance on the asset side would be transferred to cash account.
हाँ, कैश अकाउंट में क्या लिखा है? It will be transferred to the कैश अकाउंट. Which side? हाँ, yes. किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा. बेटा show him the wall, bang your face. बेटा कैश अकाउंट हम कहाँ लिखते थे? कैश में. डेबिट में जाएगा ना. लिखो. It will be transferred to cash account. Debit side. Transfer to cash account. Which side? Debit side. Sure. But think journal entry से हो जानी. चॉकलेट मिलेगी जो journal entry बताएगा. Raise your hand. Raise your hand. Journal entry. Entry? No one? Yes, बेटा जानी. बेटा मैंने उसको रियलाइजेशन में कहाँ डाला है? जय भैया. कैश टू? Very good. वह बुद्धि चलाने वालों, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है. कैश अकाउंट है, उसमें हम उसका बैलेंस लिख रहे हैं. एनी कोई जर्नल एंट्री क्या बनाने निकली हो क्या? Your answer should have been, sir, there won't be any entry, and people are thinking, oh yeah, suspense, realization. Credit side जाएगा, तेरी. Next, who's next? Step number 4, लिखो. Step number 4. Any fictitious asset. Fictitious asset on the asset side. Any fictitious asset on the asset side would be transferred to partners capital account. Would be transferred to partners capital account, like advertisement suspense account, profit and loss debit balance, advertisement suspense account, profit and loss debit balance, etc. अब ये जो fictitious asset है उसको जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? Partners capital में जाना है. Advertisement suspense is on the asset side, मतलब वो डेबिट है. अभी क्लोज करते वक्त क्या करूं? ये वो क्लोज हो किस में रहा है? तो एंट्री हूं बननी चाहिए. पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. क्योंकि इधर भी कुछ झंड लोग ऐसा बोल देते रियलाइजेशन. देखो मैं नोट में लिखवा रहा हूं ना कौन सी आइटम कौन से अकाउंट में जाएगी, तो एंट्री उसी के रिलेटेड बनेगी ना. तो कुछ झंड रियलाइजेशन मन में बोल रहे थे. क्या लिखी एंट्री तुमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. बेटा एक सस्पेंस खुल रहा है, आप जरा ध्यान दो. सस्पेंस खुल रहा है. एडमिशन का चैप्टर हमने करा, रिटायरमेंट का चैप्टर हमने करा. उसमें ये देखो पार्टनर्स कैपिटल में हम वो डेबिट साइड लिखते थे ये सारी आइटम्स. It is because of this entry what you passed. देखो this is the entry. क्या है? Partners capital account debit to. कहते partners capital में डेबिट साइड जातु तू. पर आपने तो कोक्यू तू सर. आ ताई लॉजिक मोई. Step number 5.
बेटा लास्ट थ्री स्टेप्स बस। स्टेप नंबर 5 बेटा असेट साइड खत्म, अब किधर मरो? उसमें कौन है? ए और बी का क्या बेटा? जरा बुद्धि चलाओ, किधर जाएगा? कई बाजू बेटा पार्टनर्स का कैपिटल में कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में जाएगा ना? It'll go to which side? Scholar batch. I want journal entry. लिखो. Partners capital would be transferred to partners capital account. Credit side would be transferred to partners capital account credit side. अरे बेटा एनी एंट्री कोई ना होए प्लीज विचारता पण नहीं, बुद्धि ना लट। बेटा जनरल रिजर्व और पीएनएल આપણે શું કરતા હતા? क्या लगता था? पार्टनर्स એટલે આ બંને આઈટમ કઈ જશે? लिखो any profits or reserves. Step number 6. Any profits or reserve on the liability side would be transferred to partners capital account like general reserve, profit and loss credit balance, etc. क्या लिखा? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस एक्सेट्रा। अब इधर देखो, ये मैंने लायबिलिटी में लिखा है, मतलब इट्स क्रेडिट। क्लोज करूंगा तो डेबिट करूंगा, और क्रेडिट किसको करूं? पार्टनर्स कैपिटल। सो एंट्री से कौन से है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L account debit, partners capital। बड़ा एक भी एंट्री गोखनी पड़े ऐसा लग रहा है? फिर भी तुम कल रट गए आओगे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि बेटा कल जब मैं ये सारी चीजें पूछूंगा, जिसको नहीं आएगा 10 बार वो फॉर्मेट लिखेगा स्टेप्स के साथ। हम कैसे लिख रहे हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ये तो गोखी ने पढ़ काले भी रीते जावानो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ऐसा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। एक है जैसे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। देखो स्टेप नंबर 7 all liabilities would be transferred to realization account at their BV book value। एंट्री खुद से बनाओ, मैं नहीं बोलूंगा, ट्राई मारो खुद से। सर ना हो पाए। बेटा एनीबॉडी रेडी विद एंट्री? 1 2 3 4 ओ बाकी सब बेकार। यस मानसी? बहुत बढ़िया लिख लेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सुधर जान में बेटा। सुन तकलीफ कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, टेंशन नहीं। एंड द लास्ट स्टेप बेटा बी का लोन बाकी है ना, उसको भी तो उसको कहीं घर लेना पड़ेगा, बेचारा बारिश में कहाँ घूमता रहेगा। जरा बी का लोन जाएगा कहाँ? पार्टनर्स लोन। लेकिन अभी ध्यान से गलत जवाब देना है। विच साइड? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? हाँ डेबिट वाले कौन थे? बेटा ऑनेस्टली प्लीज रेज योर हैंड। डेबिट वाले कौन थे? डेबिट वाले। बेटा मुझे तुम्हारा मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा
लोन लायबिलिटी, बड़ा कैपिटल में अगर कैपिटल क्रेडिट साइड जा रहा है तो लोन के अकाउंट में लोन भी इट्स अ लायबिलिटी, इट विल गो ऑन द लगो पार्टनर्स लोन, partners loan will be transferred to partners loan account credit side। देखो तो सही मेरी height of spoon feeding, मैं तुम्हें ये भी लिखवा रहा हूँ, it will go on the credit side, जबकि वो तुम्हें आना चाहिए। कैपिटल में भी मैंने लिखवा it will go on the credit side, कैश में भी मैंने लिखवा it will go on the height of spoon feeding। इट्स ओके बेटा, बॉटल फीडिंग के लिए भी मैं तैयार हूँ, उसके आगे मत मांगना।